नाउ प्रीवियस क्लास में जैसा हमने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा था, डिस्कशन किया था, व्हाट इज द वर्मी कंपोस्टिंग, और ये कैसे फॉर्म कैसे बनती है और किसके द्वारा बनती है, ये सारी चीजें हमने बताई थी आपको। तो कौन से इंसेक्ट हैं जो इसको बनाते हैं? इंसेक्ट कहें या एनिमल कहें? अर्थवर्म। अर्थवर्म, ओके। अर्थवर्म, इन्हीं को क्या बोलते हैं? रेड वर्म। रेड वर्म्स। ओके, चलिए। तो एक्टिविटी 2 मैंने कहा था कि आप लोग इसको पढ़िएगा। कितने बच्चों ने पढ़ा है? किसी को टाइम नहीं था क्या? सर हमने पढ़ा। ओके, let us dig a pit about 30 centimeter deep or keep a wooden box at a place which is neither too hot nor too cold. एक गड्ढा करना है या आपको वुडन बॉक्स बनाना है एक जगह पे जो 30 सेंटीमीटर गहरा होगा। 30 सेंटीमीटर क्या होगा? गहरा होगा। और ना तो वो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में वो जो आपका अर्थवर्म है वो एडाप्ट नहीं कर पाएगा। अगर एडाप्टेशन नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा या वहां पे जीवित भी नहीं रह पाएगा। अगर ज्यादा ठंड होगी तो भी फंक्शन नहीं कर पाएगा, अगर ज्यादा गर्मी होगी तो भी नहीं फंक्शन कर पाएगा, है ना? तो व्हाट अबाउट अ प्लेस व्हिच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट? उसमें डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा प्लेस होना चाहिए, है ना? जैसा कि वो नीचे होल बना के रहते हैं, क्या वहां तक सनलाइट जाती है क्या? नहीं जाती है। सर नहीं जाती। Let us now make a comfortable home for our red worm in pit or the box. Spread a net or kitchen mesh at the bottom of the pit or the box. You can also spread 1 or 2 centimeter thick layer of sand as an alternative. Now spread some vegetable wastes include pit or foods over this layer of sand. You can also use green leaf, pieces of dried stalk of plants, husks, or pieces of newspaper or cardboard to spread over this layer or of sand. इसमें क्या है कि आपको जो वेस्टेज है, वेजिटेबल का वेस्टेज है, फूड के पील्स वगैरह हैं, इनका यूज करना है, मतलब इनको इसमें डालना है। और ग्रीन लीव्स हैं जो, और इसके अलावा जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स हैं उनका भी इसमें यूज करते हैं। Now, shiny or plastic coated paper should not be used for this purpose. जो प्लास्टिक कोटेड पेपर हैं उनका यूज नहीं करना है, ठीक? ड्राइड एनिमल डग could also be used as a spread over sand or wire mesh. Means जो जानवरों का डग है, एनिमल्स का, उसको भी उसमें क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं, ठीक है?
Sprinkle some water to make this layer wet. कुछ वाटर उसमें क्या करना है, स्प्रे करना है, स्प्रिंकल करना है, जिससे कि जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी, गीली हो जाएगी। ऐसा करने से उसका जो इन्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग, अर्थवर्म के अकॉर्डिंग, जिसमें वो बहुत अच्छे से क्या कर पाता है, अपने आप को अडॉप्ट कर पाता है और ग्रो करता है वहां पे, है ना। Yes, sir. टेक केयर नॉट टू यूज excess of water. Do not press the layer of waste. Keep this layer loose so that it has sufficient air and moisture. क्या होना चाहिए वहां पे, सफिशियंट अमाउंट में मॉइस्चर और एयर होनी चाहिए। एयर होनी चाहिए। एयर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन उसको चाहिए था सर। ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, सरवाइव करने के लिए सर। हम्म, सरवाइव करने के लिए। सरवाइव करने के लिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कैसे जिंदा रहेगा। आप ऑक्सीजन का क्या करते हो, सर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में लेते हो आप। अरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो आप, सर वो कंप्यूटर है ना, तो इसमें कैमरा नहीं लगा। ओके। नाउ योर पीट इज रेडी टू वेलकम द रेड वर्म। जैसे ये सब चीजें करने के बाद आपका जो पिट है वो रेडी हो गया है, किसका वेलकम करने के लिए, सर रेड वर्म। रेड वर्म का। रेड वर्म का वेलकम करने के लिए रेडी। जैसे आपके घरों में कुछ फंक्शन होता है ना, तो वेलकम करने के लिए आप बहुत सारा आइटम, फूड आइटम और बहुत सारी तैयारियां करते हैं ना। यस सर। करते हैं कि नहीं, करते हैं सर। वो वैसे ही रेड वर्म का भी वेलकम इस टाइप से करते हैं। ये सारी तैयारियां करने के बाद उसका क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। Buy some red worms and put them in your pit. कुछ रेड वर्म्स को क्या करते हैं वहां पे, जो आपका पिट है उस गड्ढे में डालते हैं, रखते हैं। कवर देम लूजली विथ गनी बैग एंड ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और अ लेयर ऑफ ग्लास। ग्लास डाल देते हैं, ओल्ड क्लॉथ डाल देते हैं। मतलब उसमें ऐसा नहीं करते हैं कि डालने के बाद उसको पूरी तरीके से प्रेस कर दे, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रेस कर देंगे तो डेड हो जाएगा, है ना। उसमें बोन्स तो Yes, पाई नहीं sir. जाती। अर्थवर्म में बोन्स होती है क्या, तो No, sir. नहीं पाई जाती है। क्या होता है उसमें, उसमें सर रिंग्स होते हैं। हाँ, उसकी बॉडी में सर रिंग्स होते हैं। रिंग्स होते हैं, उनको सिटी बोलते हैं। वो जो रिंग्स होती है ना, यस सर। देखिए मैं आपको बताऊं, इसी टाइप का रहता है। यस सर। इस टाइप का रहता है। यहाँ पे क्लाइटोरियस होता है, ये इतना एरिया है। यहाँ पे देखते होंगे ये अलग रहता है, ये रीजन, यस सर। और फिर ये ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो रिंग्स आप बता रहे हैं, ये सिटी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, और सर ये जो आपकी आवाज क्लियर नहीं है।
क्लियर नहीं आ रही है? नो सर। आ रही है अब? यस सर। ओके, तो इसमें भी हार्ट होता है, और लेकिन इसके कितने हार्ट होते हैं? सर पता नहीं। आपका कितने हार्ट सर होता है? 3। सर सर एक। हमारे तो एक ही होता है। आपके पास एक रहता है, लेकिन इसके पास 3 होते हैं सर। 4। सर 2 होते हैं। 4 होते हैं। 4, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन की बात की है तो रिस्पायरेशन, अर्थवर्म में रिस्पायरेशन कहाँ से होता है, पता है आपको? सर सर इसकी बॉडी बॉडी में से। होल होते हैं छोटे छोटे। बॉडी में? यस सर। सब बॉडी से ऑक्सीजन लेते ये respiration, यहीं से गैसेस का क्या हो जाता है, ओके, स्किन में ही और ऑक्सीजन क्या करता है, टेक करता है ना? यस सर। यही है ना? सर यस सर। ओके, your red worm need food. You can give them vegetable and fruits wasted. Coffee and tea remains and weeds from field or garden. It might be a good idea to bury this food about 2-3 centimeter inside the pit. Do not use waste. They may contain salt, pickles, oils, vinegars, meat, and milk preparation as food of your red worm. If you put these things in the pit, disease causing a small organism start growing in the pit. देखिए, आपको जो वेस्टेस में भी कुछ ऐसे वेस्टेस हैं जिनका यूज आपको नहीं करना है अर्थवर्म के पिट में। वो कौन कौन से हैं? जैसे कौन कौन से हैं बेटा? ऑयल, विनेगर, मीट ऑयल, एंड विनेगर, मीट एंड मिल्क, एक्सेट्रा। यस, उससे क्या होगा बेटा? सर उसमें उनको सर रेड वर्म उसको कंपोज नहीं कर पाएगा सर, वो मर जाएगा। और सर अदर ऑर्गेनाइजम्स उसमें सब प्रोड्यूस होंगी। यस, मेन रीजन है जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब्स हैं, वो क्या करेंगे, ग्रो कर देंगे, है ना, ग्रो करने लगेंगे, जिससे कि डिजीज, हाँ डिजीज ग्रो करेंगी, जिससे कि वो फंक्शन नहीं कर पाएगा और वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और मर जाएगा आपका अर्थवर्म, है ना? यस सर। Once a few days, gently mix and move the top layer of your pit. Red worm do not have teeth. रेड वर्म के पास आपके जैसे टीथ नहीं होते हैं, होते हैं? वो कैसे खाते हैं? नो सर। सर नहीं होते। No, sir. They have a structure called gizzard, which help them in grinding their food. देखिए, यहाँ पे इस रीजन पे, ये जो रीजन है, इस रीजन में गिजार्ड पाया जाता है। और गिजार्ड किस टाइप का होता है? वो इस टाइप का होता है, इसके अंदर यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसी फंक्शन होती हैं, और ये मसल्स का बना होता है गिजार्ड। और ये गिजार्ड क्या करता है, क्या वर्क करता है
कि आपका जो फूड food आइटम है, फूड आइटम्स उसको को क्या grind करता है, करता वो ग्राइंडिंग करता है। जैसे आप चबाता दांत से, हाँ दांत से आप पीस देते हो ना, चबा देते हो, क्यों करते हो, क्यों? है ना। तो वैसे ही Yes, sir. ये यहाँ पे ग्राइंड करता है इसको, जो भी फूड आइटम्स खाता है उसको ग्राइंड करता है, स्मॉल पीसेस में और ज्यादा स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। ओके, Yes, sir. तो गिजार्ड कहाँ पे पाई जाती है इसके? सर मिडिल में। यस, स्टमक के पास में। This would help roundworm is grinding their food. Redworm can eat food equal to its own weight in a day. अपने वेट के जितना वेट होता है उतना ही कितना क्या करता है, फूड को ईट करता है ना। खाता है। Yes, sir. Redworm do not serve in very hot or very cold surrounding. वो सर्वाइव, जो आपका रेडवर्म है वो बहुत ठंडे या बहुत गर्म स्थान में सरवाइव नहीं कर पाता है। नहीं करता। नहीं कर ओके, मीडियम की जगह में रहता है। सर जहाँ चलिए, मॉइस्चर होता है वहाँ रहता है। यस यस।